नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी, संख्या पद्धति हमने स्टार्ट कर रखी है। उसमें दोस्तों हमने संख्याएं पढ़ ली है एंड परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ लिया है, और दोस्तों हमने विभाजकता का नियम पढ़ लिया है, और हमने संख्या सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग पढ़ लिया है। और दोस्तों भिन्न को हमने स्टार्ट किया था। भिन्न को हमने भिन्न की फैमिली पढ़ ली है, फ्रैक्शन ऑफ फैमिली, फैमिली ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने भिन्नों को कैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम में सेट कर सकते हैं वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने सूत्रों द्वारा भिन्नों का सरलीकरण दोस्तों हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने दोस्तों 5 टाइप पढ़ लिए थे। मैंने कहा था टोटल टाइप कितनी है, 10। टोटल दोस्तों टाइप कितनी है, 10 में से दोस्तों हमने कितनी टाइप पढ़ ली है, 5 टाइप मित्रों हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब दोस्तों रिमेनिंग रही 5 टाइप। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था मैं 10 टाइप पढ़ाऊंगा पूरी, और दोस्तों 10 टाइप के आधार पे हमने 5 टाइप पढ़ ली थी। 5 अभी दोस्तों हमारी बाकी है। ठीक है, सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टाइप नंबर 6। सो रेडी हो जाइए। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 में समझिएगा, कल दोस्तों मैंने आपको जो फॉर्मूला नंबर 5 पढ़ाया था उसमें मैंने क्या लिखा था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। याद करो दोस्तों कल की बातें, जब मैंने आपको 5 नंबर में ये वाला फॉर्मूला मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम ही रहेगा। 5 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड में तो यही था जो 6 नंबर में है। ठीक है, राइट हैंड साइड में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। सही है दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ाएं, वॉल्यूम तेज तो है बॉस। तो देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने लेफ्ट हैंड साइड तो यही पढ़ा था 5 नंबर टाइप में, जो टाइप नंबर 6 में है। राइट हैंड साइड में देखो थोड़ा चेंज है। राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी तो लिखा ही था, बट ये जो फर्दर ये हमने लिखा है ये थोड़ा उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, वेरी गुड। सो आइए मित्रों, आपको करना क्या है, हमें इस चीज को नीचे लेके आ जाना है। जो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को नीचे लेकर आ जाओ। ठीक है, सो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये हो जाएगा दोस्तों इसका टाइप नंबर क्या हो जाएगा, 6। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, टाइप नंबर 6। ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से क्या बना, टाइप नंबर 6। ठीक है दोस्तों, ये वाला। अब देखिए जरा इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा और आपको आंसर इस तरह का देना है। ऑलराइट, सो आइए 425 का होल क्यूब प्लस 396 का होल क्यूब प्लस 298 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 425 396 298 अपॉन वर्ड 425 माइनस 396 का होल स्क्वायर 396 माइनस 298 का होल स्क्वायर प्लस 298 माइनस 425 का होल स्क्वायर। इसका दोस्तों हमें मान पूछा है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हमें करना क्या है दोस्तों, हमें इसको
आपको बता रखा है सॉल्यूशन क्या होगा इसका, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 कितना आ गया, 8 और 6 14 और 5 19 का 9 हासिल का 1, 1 और 9 10 और 9 19 और 2 21 का 1 हासिल का 2, 2 2 4 3 7 4 11 बटे 2। सो मित्रों ये कितना आ गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8.5। तो ये दोस्तों आंसर आ गया 554.5। ठीक है दोस्तों, अरे बोलो समझ में आ गया क्या? करना क्या है, बस आपको इस शेप को ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों मैं इस शेप को ध्यान रखूंगा तो अपने पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, आगे बढ़ लूं क्या? चलिए आगे, जैसे दोस्तों क्वेश्चन आ गया अगला। मित्रों क्वेश्चन आ गया जैसे अपना फेवरेट क्वेश्चन, 999 माइनस 999 का होल स्क्वायर प्लस 999 माइनस 99 का होल स्क्वायर प्लस 99 माइनस 999 का होल स्क्वायर अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी, इसका दोस्तों मान पूछा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है उल्टा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? देखो यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर कहाँ होना चाहिए था? नीचे होना चाहिए था। बट दोस्तों ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पीडीएफ एज इट इज आपको अपने मोबाइल में मिल जाएगी। जैसे ये वीडियो खत्म होगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, छापने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल समझिए। और अगर इसका आंसर आप मेरे से पहले निकाल पा रहे हैं तो निकाल कर कमेंट करिए सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसको छापने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए, कहां चला गया? ऊपर। एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ऊपर होना चाहिए, कहां हो गया? नीचे। मतलब आप देख पा रहे दोस्तों क्वेश्चन क्या है? उल्टा। अगर क्वेश्चन उल्टा है तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? उल्टा। सही है ना? क्वेश्चन उल्टा है तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना? सो आइए दोस्तों, हाँ जी आइए दोस्तों, कितना हो जाएगा ये? 2 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। सीधे का आंसर क्या था? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 था। उल्टे का आंसर हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। बोलो सही कह रहा हूं क्या? अरे सही कह रहा हूं ना? हाँ जी, बोलो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन व्हाट? इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11,097। यही आंसर आ जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड। अगर 2 से भाग देते हो, 2 से दोस्तों भाग नहीं देना, ये आंसर सही है, बस इतना ही करना है आपको ये। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। क्वेश्चन आ गया 2.56 का होल क्यूब प्लस 1.56 का होल क्यूब प्लस 0.56 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2.56 मल्टीप्लाई 1.56 मल्टीप्लाई 0.56 अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अरे बोलो सही है क्या? क्वेश्चन क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस
मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। a प्लस b प्लस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 6 6 18, 18 का 8 हासिल का 1, 5 5 5 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। सो मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना आ गया 4.68। 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2.34। बोलो समझ में आ गई बात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो। बढ़ लें आगे। ये समझ में आ गया दोस्तों टाइप नंबर 6, बिल्कुल इजी। टोटल 6 हो गए दोस्तों, है ना, 4 बाकी और। आइए देखो जरा मित्रों, जैसे एक फॉर्मूला लिया, आप जानते भी होंगे फॉर्मूले को और जानना भी जरूरी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही है। दोबारा क्या बताओ इसमें, दोबारा क्या बताना दोस्त। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। क्वेश्चन सीधा है तो अपना आंसर भी सीधा होगा ना दोस्त। जब क्वेश्चन सीधा है तो आंसर भी सीधा, तो मैंने सॉल्व किया, आंसर आ गया। इसमें दोबारा बताने लगे कोई बात ही नहीं दोस्त। सो आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मित्रों आप इसको नीचे ले लो, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो अपना आंसर क्या रह गया 2। बोलो अपना आंसर क्या रह गया 2। ये कितने नंबर है दोस्तों, 7 नंबर। अरे सही है क्या। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अपना आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों 2 रह जाएगा। सही है। अब देखो इसमें तो भले संख्याएं कैसी भी हो, संख्याएं चाहे कैसी हो, अपना आंसर क्या आएगा सीधा सीधा 2। ओके, सीधा क्या देना है 2। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 9682 प्लस 4265 का होल स्क्वायर और 9682 माइनस 4265 का होल स्क्वायर अपॉन 9682 मल्टीप्लाई 9682 प्लस 4265 मल्टीप्लाई 4265। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर। देखो बिल्कुल ऐसा का ऐसा शेप दिख रहा है आपको। तो जब आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा शेप दिख जाए तो सीधा सीधा आपको आंसर क्या देना है 2। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर सीधा क्या आ जाएगा 2। बस शर्त यह है कि आपको ये फॉर्मूला एग्जाम टाइम याद होना चाहिए। अभी तो आपको फील बहुत अच्छा होता होगा कि सर ये तो बहुत इजी हो गया, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सीधा 2 आ गया। बट अभी तो क्या है ना, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तब आपको इजी फील हो रहा होगा। एग्जामिनेशन में 10 के 10 टाइप एक साथ आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप किसी किसी क्वेश्चन को देख कर ही क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना। सो आइए, जैसे एक और क्वेश्चन लिया मित्रों, 9999 मल्टीप्लाई 9999 प्लस 9999 मल्टीप्लाई 999 अपॉन 99999 प्लस 999 का होल स्क्वायर प्लस 99999 माइनस 999 का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे मित्रों, जब ऐसा शेप हो तो आंसर आएगा सीधा 2। अगर ऐसा शेप हो तो आंसर आएगा मतलब सीधा 2, मतलब केवल 2।
और अगर दोस्तों को शेप उल्टा है, देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे होना चाहिए, बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे, पर हो कहाँ गया, वो ऊपर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, पर देखो ये कहाँ आ गया, नीचे। तो यदि दोस्तों अपना क्वेश्चन उल्टा है तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा। सो मित्रों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 बोलो या 0.5 बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। वेरी गुड वेरी गुड, 1/2 आ जाएगा। इसी में 1/3 कर दिया, वेरी गुड यार, कितने होशियार बच्चे हो तुम लोग हैं। मतलब लिखा हुआ है 2 होगा या 1/2 होगा, तो 1/3 कहां से लाए। चलो वेरी गुड, कुछ तो मजे ही मतलब लेते हो कमेंट में मित्रों। फिर कहते हो सर हमारे कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो आप, पढ़ने लायक ही नहीं है। अरे समझ में आ गया दोस्तों 7 नंबर। चलो हाँ जी आगे देखो, अगला देखिए दोस्तों, इसी की तरह एक फॉर्मूला है, सेम 7 नंबर की तरह ही है। 7 नंबर में था a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो 7 नंबर फॉर्मूले में यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ क्या आ गया, माइनस। बोलो क्या आ जाएगा, 4ab। यही है दोस्तों, यही है फॉर्मूला नंबर 8। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 8 हो जाएगा। अब जरा दोस्तों ध्यान से सुनना, अभी तक जो हमने 7 टाइप पढ़ी है ना, उन 7 टाइप में हम क्या देखते थे कि यदि क्वेश्चन सीधा है तो आपका आंसर भी सीधा रहेगा, यदि क्वेश्चन उल्टा है तो अपना आंसर भी उल्टा रहेगा। वो 7 नंबर तक था, 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब देखो 8th 9th और 10th में थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 8th 9th 10th में सीधा उल्टा नहीं देखना है। अब आपको क्या देखना है कि अगर ये शेप ऊपर है, अगर ये शेप ऊपर है तो ऊपर की जगह 4ab रखना है। अगर ये शेप नीचे है यानी हर में है तो आपको नीचे रखना है 4ab। आपको तो क्वेश्चन में ये देखना है कि आखिर ये शेप कहाँ है, ऊपर है या नीचे है। ठीक है दोस्तों, सो आइए, जैसे दोस्तों अपना क्वेश्चन आ गया 9285 प्लस 1283 का होल स्क्वायर माइनस 9285 1283 का होल स्क्वायर अपॉन दोस्तों जैसे आ गया 9285 मल्टीप्लाई 1283, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। अब आप देखो कि हमें ये देखना है कि ये वाला शेप जो है, ये वाला शेप जो है वो कहाँ पड़ा है, ये शेप ऊपर पड़ा है या नीचे पड़ा है। आप देख पा रहे दोस्तों, ये वाला शेप कहाँ पड़ा है, ऊपर। तो अगर ये शेप ऊपर है तो आपको ऊपर की जगह क्या रख देना है, 4ab। ऊपर आपको इसकी जगह क्या रख देना है, इसकी जगह आपको क्या रख देना है, 4ab। अब नीचे जो भी पड़ा है रख दो, मतलब बाकी जगह पे जो भी पड़ा है वो रख दो। आपको तो केवल इस पर फोकस करना है कि ये शेप कहाँ पड़ा है, उसकी जगह 4ab रखना है। ठीक है, सो आइए, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। बोलो कितना आ गया, 4। बोलो आंसर क्या आ गया, 4। सही है क्या। जैसे मित्रों मान लो क्वेश्चन आ गया 692684 प्लस 137667 का होल स्क्वायर माइनस 2684 माइनस 1367 का होल स्क्वायर अपॉन जैसे आ गया दोस्तों मल्टीप्लाई 1367 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया मित्रों जैसे। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर मुझे इसका मान चाहिए, अगर दोस्तों मुझे इसका मान चाहिए तो मैं तो दोस्तों केवल इसकी जगह क्या रख सकता हूं, वो रखूंगा।
मैंने क्या बोला, इसकी जगह अपन को क्या रखना है 4ab, भले ये ऊपर है भले ये नीचे, हमें इसकी जगह क्या रखना है 4ab। तो मित्रों ये हो जाएगा 4 इंटू a इंटू b, सही है क्या? ये क्या हो जाएगा 4ab, ऊपर की जगह रख दिया 4ab, 4 ये a ये b, नीचे की जगह जो भी पड़ा है रख दो। तो ये हो गया 671 मल्टीप्लाई 2। सो आप देख पा रहे हैं 1367 से 1367 गया, 671 एक बार, 671 4 बार, 671 का पहाड़ आना चाहिए, सही है। 671 से 4 बार काट दिया, और ये 2 से देखो और कट रहा है, देखो 2 से एक बार, ये 2 से कितनी बार 2 बार, तो बोलो क्या आ गया 4 दूनी 8। समझ में आ गया मित्रों? एक बार आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी जगह क्या रखना है 4ab, इसकी जगह 4ab रख दोगे, ठीक है, और नीचे जो पड़ा है वो का वो रख दो। अब जैसे जैसे जो कट रहा है वो काट दो, नहीं कट रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी बिल्कुल राइट है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जैसे दोस्तों इस पर अपन और क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा आप इसके हैबिचुअल हो जाओ। आइए मित्रों, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 5832 मल्टीप्लाई 24389 डिवाइड बाई 29 एंड डिवाइड बाई 18 अपॉन 841 प्लस 324 का होल स्क्वायर माइनस 841 माइनस 324 का होल स्क्वायर। जैसे मित्रों ये क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो अब आप देखो हमें तो इस पर फोकस करना है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कहां पड़ा है, हमें उसको देखना है। वो नीचे है या ऊपर, वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब आप देखो ये कहां पड़ा है नीचे, तो इसकी जगह हमें क्या रख देना है 4ab, इसकी जगह मित्रों हमें क्या रख देना है 4ab रख देना है, ठीक है। सो आइए ऊपर वाले को जैसे पड़ा है वैसे रख दो, इसको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है ना। 24389, अच्छा भाग 29 का मतलब हम सभी जानते हैं गुणा 1/29 होता है, भाग 18 का मतलब गुणा 1/18 होता है, सही है। भाग 29 का मतलब 1/29, भाग 18 का मतलब 1/18 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। अरे सही है क्या? सही है। अब आप देखिए दोस्तों, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको दोस्तों पिछली क्लासों में कहा भी था कि आप सभी को अगर आप गणित पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपको 1 से लेकर 60 तक के वर्ग आने जरूरी है, आपको 1 से लेकर 60 तक वर्ग आने जरूरी है, 1 से लेकर 30 तक घन आने जरूरी है, और 1 से 20 तक पहाड़े आने जरूरी है। ये तीनों दोस्तों आपको आना अति आवश्यक है। अच्छा पहाड़े भी ऐसे, जैसे मैं बोलूं 13 सत्ते कितना होता है 13 7 जा, तो आपको बोलना है 13 सत्ते 91 होता है, ऐसा नहीं 13 एकम 13, 13 दूना 14, 13 दूना 13, ऐसे नहीं करना है आपको। इस तरह से आपको पहाड़े भी याद होने चाहिए। ये स्क्वायर क्यूब और टेबल्स तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से, तभी आप किसी भी पेपर को अच्छे से कर पाओगे। एटलीस्ट नंबर सिस्टम के टॉपिक को तो करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है ही है, ठीक है। अब जैसे ये आ गया, अब मान लो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें करना तो आता है पर सिंप्लीफाई करना नहीं आता, क्योंकि हमें ये याद नहीं है। तो इनकी कमी की वजह से आपको ये क्वेश्चन हो सकता है छोड़ना पड़े, या आपको इसकी कमी कारण क्वेश्चन को टाइम देना पड़े। अब देखो है क्या, अब 58 32 है और यहाँ 29 18 है, कटना तो है, ये तभी पता चलेगा जब आपको ये याद होंगे। अब देखो ये है 18 का क्यूब, अगर आपको ध्यान हो तो ये है 18 का क्यूब और ये है 18,
तो आप देखो जब 18 एकम 18, जब 58 32 में 18 का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा 324 बार। क्यों कट जाएगा ये दोस्तों, क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये 18 का क्यूब है, मतलब 18 इंटू 18 इंटू 18, और यहां 18 है, तो 18 से एक बार 18 काट दूंगा तो पीछे 2 बार 18 तो बचेंगे ना, और 2 बार 18 का मतलब क्या होता है 324। सेम 29 एकम 29, 29 के पहाड़े से 841 बार, क्योंकि ये 29 का क्यूब है, 29 29 29 और ये 29, तो जब 29 से 29 कट जाएगा तो 2 बार 29 तो बचेगा ना, 2 बार 29 का मतलब क्या हो जाएगा 841। ठीक है, अब आप देखें 841 से 841 गया, 324 से 324 गया, बोलो रहा क्या? ऊपर सब कट गए, नीचे केवल 4 बचा। सो मित्रों अपना फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1/4। हाँ जी बिल्कुल सही बात दोस्तों, अब इन सभी का आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। हाँ बताऊंगा, स्क्वायर और क्यूब करने की भी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। इसके बाद अपन जैसे ही कुछ संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस करने के बाद अपन टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, फिर घाते, फिर उन पर एप्लीकेशन सब पढ़ेंगे। बट जब तक आपको मैं कह रहा हूं जितना आप याद कर सकते हो कर लो, बाकी तो मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए अगला देखें। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं आप सभी के लिए, जो कि आपको करना है। अब सवाल ये वाला, ये सवाल दोस्तों आपको करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास 21,952 मल्टीप्लाई 17,576 डिवाइड बाई 1/49 डिवाइड बाई डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई 676 26 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 4 अपॉन जैसे आ गया अपने पास मित्रों 784 प्लस 676 का होल स्क्वायर माइनस 784 माइनस 676 का होल स्क्वायर। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए, एक बार करिएगा, 2 मिनट देता हूं आपको, जल्दी से करना। तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन ऐसा है, नंबर सिस्टम का पार्ट ही है सिंप्लीफिकेशंस। ठीक है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि नंबर में कितने सिस्टम हो सकते हैं, नंबर कितने कुछ कर सकता है, वो होता है नंबर सिस्टम। तो वही तो पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का। भाई उस नंबर्स को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो वो है सिंप्लीफिकेशन। तो मेरे ख्याल से दोस्तों नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन दो डिफरेंट टॉपिक नहीं है, बस नंबर के सिस्टम को सीखो और उसको अप्लाई करना सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो बहुत आर सेम थिंग्स, इसलिए मैं पूरे नंबर सिस्टम को आपको एक साथ ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी बोलो क्या आंसर आ गया? हाँ जी देखिए जरा दोस्तों, 21,952 17,576। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसको पहले मैं एक बार लिख लेता हूं 21,952। अच्छा दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कि 21,952 जो है 28 का क्यूब है, ये 26 का क्यूब है, 28 का क्यूब, ये 26 का क्यूब, ये 49 26 13 और 4। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से, ये 28 का क्यूब है दोस्तों, मैं इसको लिख लेता हूं। मैं इसको क्या लिख लेता हूं 28 इंटू 28 इंटू 28। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोस्तों लिख रहा हूं 17,576 का मतलब समझते हो गया क्या होता है 26 इंटू 26 इंटू 26। आपको समझ में आए इस हिसाब से दोस्तों बिल्कुल ही तोड़ के लिख रहा हूं।
ताकि आप एक एक चीज आराम से समझ सको। मल्टीप्लाई 1/49, मल्टीप्लाई 1/26, मल्टीप्लाई 1/13, मल्टीप्लाई 1/4, ओके। अपॉन बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा 4ab। बोलो सही है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4ab, ठीक है। तो मित्रों आप देख सकते हैं 28 28 ये तो हो गया 784, खत्म हो गई बात। 26 26 लो जी 676, खत्म हो गई बात। 4 से 7 बार ये भी गया। इतना मामला दोस्तों अपना रफा दफा हो चुका है। सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, ये मैं इसको डिफरेंट कलर से काट लेता हूं। 7 एकम 7, 7 7 गुण 50, 26 से 26 गया। सही है क्या? नीचे सब कट गया, ऊपर बोलो क्या रह गया? ऊपर अपने पास रह गया क्या? क्या रह गया? 1/7, 1/13 चौक 52, ठीक है। 13 × 4 13 चौक 52, 52 और ये बाकी सब कट गए। 7 × 52 तो 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 36। बोलो आंसर कितना आ गया? 1/364। एक बार वापस देख लो। मैंने 21,952 को लिखा 28 28 28 क्योंकि 28 का क्यूब है। 17,576 क्या लिखा? 26 26 26 और ये भाग 49 को 1/49 भाग 26 को 1/26 भाग 13 का 1/13 भाग 4 का 1/4 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने क्या लिख दिया? 4ab। बिल्कुल इजीली दोस्तों समझिए। 28 × 28 784 कट गया, 26 26 676 कट गया। ऑलराइट, अब ये 4 से काटा 7 बार, 7 चौक 28, ये बचा 7, 7 7 गुण 50 काट लिया। अब रहा क्या? 7 13 4, तो 7 13 4 क्या होता है? 1/364। समझ में आ गई बात? हाँ जी बिल्कुल राइट है दोस्तों। आगे बढ़ लें। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन। ये कितने नंबर हो गया था? 8 नंबर हो गया था ना। 9 नंबर देखो मित्रों, एक फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सभी जानते हैं दोस्तों। अगर आप जानते हो तो घमंड मत करना कि सर ये तो हमें भी आता है, क्योंकि ये तो सबको ही आता है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर दोस्तों मैं इस शेप को, इसको अगर मैं उधर ले लूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं उधर ले लूं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्या रह गया? 2ab। ये हो गया अपना फॉर्मूला नंबर 9। सही है क्या? और देखो अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फर्क होता है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो प्लस का 2ab आता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो माइनस का 2ab आता है, ठीक है। सो मित्रों इसको यहां से उठा के वहां ले जाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 2ab। समझ रहे हो दोस्तों? ये हो गया अपना फॉर्मूला नंबर 10। मेरे वादे के अनुसार दोस्तों 10 फॉर्मूले हमने कंप्लीट किए। देखो आप दोस्तों, अगर a प्लस बी हो तो प्लस का 2ab आता है, और a माइनस बी हो तो माइनस का 2ab आता है। सही है क्या? a प्लस बी हो तो प्लस का 2ab, a माइनस बी हो तो माइनस का 2ab, ठीक है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो शेप है, ये वाला जो शेप है ये कहाँ है? ये ऊपर है या नीचे? अगर ये शेप ऊपर है तो ऊपर रख देना 2ab, अगर ये शेप नीचे है तो नीचे रख देना मतलब 2ab, ठीक है। शेप देखना है ऊपर है या नीचे, ध्यान रखना है।
अगर a प्लस बी हो तो प्लस का 2ab होगा, और a माइनस बी हो तो माइनस का 2ab होगा। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन करते हैं मित्रों इस पर बेस्ड। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 9285 प्लस 1234 का होल स्क्वायर माइनस 9285 का होल स्क्वायर प्लस 1234 का होल स्क्वायर अपॉन जैसे आ गया दोस्तों 9285 मल्टीप्लाई 617, इसका मान पूछा है। तो मित्रों आप आराम से देख पा रहे हैं कि यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां पड़ा है, ऊपर। अगर ये ऊपर है तो हमें ऊपर की जगह क्या रखना है, 2ab। और देखो यदि यहां प्लस का है तो प्लस का 2ab ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये हो गया 2ab। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 9285 मल्टीप्लाई 617, मतलब ऊपर की जगह हमने 2ab रख दिया, नीचे सेम टू सेम। ठीक है, ये से ये गया, ये कितनी बार गया, 2 बार। बोलो 2 दूनी कितना आ गया, 4। अरे बोलो समझ में आ गया क्या, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी। जैसे एक और क्वेश्चन लिया मित्रों आप सभी के लिए 9999 माइनस 999 का होल स्क्वायर माइनस 9999 का होल स्क्वायर प्लस 999 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 3333 मल्टीप्लाई 111 का मान बताओ। तो आप देख पा रहे दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर बैठा है, तो आप ऊपर की जगह क्या रख दोगे, 2ab। पर इस बार 2ab नहीं आएगा, माइनस 2ab आएगा, क्योंकि दोस्तों देखो ये a माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab। ठीक है, सो मित्रों ये हो गया माइनस का 2a एंड b। ओके, माइनस का 2ab अपॉन व्हाट 3333 मल्टीप्लाई 111, ये एक बार, ये 3 बार, ये एक बार, ये 9 बार। बोलो 9 30 27, 27 दूना 54, 9 30 27, 27 दूना 54। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, माइनस का, माइनस 4 का होगा, माइनस 4 नहीं होगा दोस्त, प्लस का ही तो होगा, यहाँ पर तो प्लस का है तो प्लस 4 होगा दोस्त, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2ab तो है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 54। ठीक है, अगर ये a प्लस बी प्लस का हो तो प्लस का 4, अगर माइनस का हो तो माइनस का 4 हो जाता। जैसे यहां पर ये माइनस का 999 है तो ये माइनस का 54 आ गया। ठीक है, 18 कैसे होगा बॉस, 9 दूनी 18, 18 3 54 भी तो करो। समझ में आ गई बात दोस्तों। और देखो इसके क्वेश्चन जरा, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया दोस्तों 68 × 60 मल्टीप्लाई 3375 डिवाइड बाय 19 डिवाइड बाय 15 अपॉन 361 प्लस 225 का होल स्क्वायर माइनस 361 का होल स्क्वायर प्लस 225 का होल स्क्वायर। सही है मित्रों, यही पूछा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां आ गया, नीचे आ गया। अगर ये नीचे आ गया तो अपना जो 2ab है वो भी कहां आ जाएगा, नीचे आएगा, प्लस का 2ab आएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्लस का 225 है। ओके, सो आइए 6859 मल्टीप्लाई 3375 मल्टीप्लाई 1/19 मल्टीप्लाई 1/15। ठीक है, अपॉन ये बोलो क्या आ जाएगा, 2ab 2ab।
सही है क्या? अच्छा 19 के पहाड़े से आप समझ रहे हो कितनी बार गया? 361 बार, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि ये 19 का क्यूब है और ये 19 है, तो 3 बार 19 में 1 बार 19 जाएगा तो 2 बार 19 बचेगा। 2 बार 19 का मतलब 361। ये 15 का क्यूब है और ये केवल 15 है, तो ये 15 कितनी बार है? 3 बार, और ये 15 1 बार, तो 1 बार 15 में 1 बार 15 गया, 2 बार 15 तो बचेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा 361 से 361 गया, 225 से 225 गया, बोलो बचा क्या? 1/2। मित्रों अपना आंसर क्या आ गया? 0.5। बस, कोई तकलीफ हो तो बताएं। बिल्कुल सही दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ओके, जैसे दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया, तेरह 824 मल्टीप्लाई, इसका जवाब दोस्तों आप दोगे ना, ये सवाल आपके लिए है। 13 824 मल्टीप्लाई आप ले लो 1444 डिवाइड बाई 2448 एंड डिवाइड बाई 361 अपॉन मल्टीप्लाई 19 भी कर लो, अपॉन यहां आ जाएगा 576 प्लस 361 का होल स्क्वायर माइनस 576 का होल स्क्वायर प्लस 361 का होल स्क्वायर। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? ये सवाल मित्रों आपके लिए है, आप सभी के लिए है। बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, वेरी गुड। करें इसको भी। जैसे मान लो इसको करना हो दोस्तों, कैसे करोगे? 13 824 है ना, 13 824 का मतलब समझो ये कितना है? ये है 24 इंटू 24। मानते हो कि नहीं? ये 24 का क्यूब था, 24। सही है। 1444 किसका स्क्वायर है? 38 का, मतलब ये हो गया 38 इंटू 38। सही है। सो डिवाइड बाई 48 यानी 1/48 डिवाइड बाई 361 यानी 1/361 मल्टीप्लाई 19 अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2ab। सही है दोस्तों, काट लेते हैं। 24 576 कट गया, 24 576 कट गया, कटा कि नहीं? हाँ जी। अब देखिए दोस्तों, ये 19 से 19 एक बार 19 बार, क्योंकि 19 361 होता है ना, तो 19 एक बार 19 बार। अच्छा 19 से एक बार 19 से 2 बार। अच्छा 19 से 2 बार 19 से 19 बार। सही है। अच्छा 2 से 2 गया, यहां बोलो क्या आ गया? 2 से 24। सो मित्रों अपना फाइनली आंसर, अच्छा 24 से 24 भी गया,
ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा, केवल 1/19, वो भी माइनस का 1/19। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/19। केवल 19 आएगा, वो भी किसका, माइनस का 1/19। बाकी आप देखो सारे के सारे कट जाएंगे। समझ में आ गई बात मित्रों। तो हमें सूत्रों द्वारा जो भिन्नों का सरलीकरण पढ़ा, इतने स्तर तक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इतने स्तर तक, इतना दोस्तों हमें आना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, माइनस का 1/19 आएगा, क्योंकि ये माइनस का बी था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके मित्रों, तो चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हो गया अपना पूरा। अब बढ़ते हैं आगे। भिन्न में दोस्तों मैंने आपको बताया, आरोही अवरोही क्रम बता दिया, भिन्नों का सरलीकरण बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको भिन्नों के सरलीकरण में ही एक बात और पूछी जाती है। एक भिन्न होती है लंगड़ा भिन्न, नाम बड़ा अजीब है, नाम है लंगड़ा भिन्न। खैर नाम से वैसे कोई मतलब नहीं दोस्तों, पर उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए उस पर आज थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। आइए, हाँ जी देखिएगा, लंगड़ा भिन्न, मैं पहले ही बता रहा हूं नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें इनके क्वेश्चन से मतलब है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज समझो, हाँ कुछ चीज समझो। जैसे मान लो मैं लिख लूं 2 + 3/5, तो 2 + 3/5 हम सभी जानते हैं कितना होता है, 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5 होता है कि नहीं। 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5, इतना तो आप जानते ही हैं। 5 - 6/11, इसका मतलब भी आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 में 6 गया, गुण 50/11। समझते हो दोस्तों इन चीजों को। तो अगर मान लो मैं एक और लेता हूं आपके लिए, जैसे आ गया 3 + 4/7, तो आप क्या बोलते हो, 7 या 21, 21 और 4 क्या, 7 या 21 और 4 25/7, यही बोलते हो। 7 या 21, 21 और 4 क्या बोलते हो, 25/7। अगर मान लो इसके ऊपर 1 लग जाता, अगर मान लो इसके ऊपर 1 लग जाता, तो ये इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, 1। अगर 3 के ऊपर 1 लग जाए तो इस पूरी भिन्न के ऊपर 1 लग जाएगा, और ये परिणाम उल्टा हो जाएगा। जो 25/7 आया था वो उल्टा कर दो, बोलो क्या आ जाएगा, 7/25। समझ में आ गई बात। जैसे मान लो दोस्तों मैं ले लूं कि 6 - 2/3, तो आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। 3 × 18, 3 × 18, 18 में 2 गया, 16/3 लिख सकते हो ना। 3 × 18, 18 में 2 गया, 16/3। अगर आप इसके ऊपर मान लो 1 लगा दो, 6 के ऊपर मान लो आप 1 लगा दो, तो ये जो 1 है सीधा यहां लग जाएगा 16/3 के ऊपर, और ये 16/3 रिवर्स हो जाएगा। 16/3 को रिवर्स करो, 3/16। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि मैं बोलूं भाई 1/5 + 2/3 ये अलग है, और 5 + 2/3 1 ये अलग है। ये चीज और ये चीज अलग है। कैसे, ये जो 2/3 है ये 1/5 के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 2/3 का सम किसके साथ है, 1/5 के साथ है। और इसमें देखो 2/3 का सम किसके साथ है, केवल 5 के साथ है। यहां ये 2/3 1/5 के साथ प्लस हो रहा है, और यहां ये 2/3 केवल और केवल 5 के साथ ऐड हो रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, सेम नहीं है। ठीक है ना। आप यूं मत समझ लेना कि सर मैं यूं निकालू, लसअप लेके निकाल लूं या ऐसे निकाल लूं, बात तो एक ही नहीं। अगर दोस्तों मैं इसको लसअप लेके निकालता हूं, देखो क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 के पहाड़े 3 बार, 3 के पहाड़े 5 बार, 5 दूनी 10, कितना आया, 13/15 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा,
तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, 15 और 2 17/3 आएगा। तीनों पंजे 15, 15 और 2 17, 17/3 उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा 3/17। अब आप देख पा रहे हैं क्या ये दोनों समान है? नहीं, दूर दूर तक समान नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो? तो ये चीज और ये चीज क्या है? अलग अलग है, ये दोनों की दोनों चीजें बराबर नहीं है। आप देख पा रहे दोस्तों, बराबर नहीं है। अच्छा एक बात और देखो ना, अगर मान लो ये हो जाए भाई 5 आ जाता कि 8 सही 3/7, अगर ये आ जाए, आप क्या बोलोगे? 7 8 56, 7 8 56 में 3 गया, 7 8 56 में 3 गया, तो आप क्या बोलोगे? 53/7। 7 8 56 में 3 गया, क्या बोलोगे? 53/7। अगर मान लो इसके ऊपर अभी तक मैंने क्या ले रखा है? 1 1 और 1 लिया, मान लो इसके ऊपर आ जाता 5 आ जाता, अगर इसके ऊपर मान लो 5 आ जाता तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आप इसके ऊपर जो भी लगाओगे वो इसके ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि ये 23 जो 53/7 है ये इसका मान है, 8 8 - 3/7 का मान है, ठीक है। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आया 53/7। अब ये 53/7 रिवर्स हो जाएगा, तो ये जैसे ही रिवर्स होगा तो ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो मित्रों जैसे ये 7 ऊपर जाएगा तो 5 × 7/53 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो 7 पंजे 35/53। बोलो अपना आंसर कितना आ गया? 35/53 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है ना जो मैं ये बता रहा हूं ना, सर बेसिक बता रहा हूं। आप सोच रहे हो सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम कर लेंगे मजे मजे में, ऐसा नहीं होता दोस्तों। एग्जाम में मजे मजे में बहुत सी चीजें बिल्कुल नहीं होती है, काफी चीजें मजे मजे में हो जाती है बट सब चीजें नहीं होती, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैसा लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया मित्रों 1 + 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/2। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा ही है, तिरछा क्वेश्चन है। आप ऐसे मत सोचना कि सर का हाथ बोर्ड पे सीधा नहीं चलता है, तिरछा चलता है। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, हाथ तिरछा नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन ही तिरछा है। तभी तो बोलते हैं लंगड़ा बिन। लंगड़ा बिन का सेंस पता है क्या है? इस आदमी का एक पैर है पर इसका एक पैर नहीं है, इस कारण से जब इसका एक पैर दिख रहा है एक पैर नहीं दिख रहा है तब इसको बोलते हैं कि ये तो लंगड़ा है, तो नाम चल गया लंगड़ा बिन। बाकी सतत बिन भी इसको बोल सकते हैं, असतत बिन भी बोल सकते हैं, पर हमें नाम से कभी क्वेश्चन इस बारे में नहीं आया, कभी नहीं आया ना कभी आएगा, कोई सेंस ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा केवल इसको सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर क्या आएगा वो पूछेगा, ठीक है। सो आइए दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमें कहां से करना है? नीचे से सॉल्व करना है, नीचे से, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, ओके। सो आइए 1 को 1 ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से देखो। ये कितना आ गया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 - 1 7/2, 4 दूनी 8 - 1 7/2 उल्टा कर दो 2/7। क्या ये समझ में आया? पहला स्टेप। 4 दूनी 8 में 7 गया, 1 गया, 7/2 उल्टा किया तो 2/7। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये स्टेप देख लो। अब 1 + 1/2 - 7 या 21, 7 या 21, 21 और 2, 7 या 21 और 2 23, 23/7 उल्टा करो 7/23। समझ रहे हो? अच्छा इसको वापस समझो। अगर देखो ये क्या किया, 7 या 21, 21 और 2 23, 23/7 उल्टा कर दो 7/23। इसको और सॉल्व कर लो। 1 + 23 दूना 46, 23 दूना 46, 23 दूना 46 में 7 गया, 23 दूना 46 में 7 गया, 39/23 उल्टा कर दो 23/39।
समझ रहे हो? 23 दूना 46 में 7 गया, 39/23 उल्टा कर दो 23/39। और मित्रों फाइनली 39 एकम 39 प्लस 23, 39 एकम 39 प्लस 23 बोलो कितना आ जाएगा? 62/39। अच्छा इसको उल्टा मत कर देना क्योंकि इसके ऊपर एक थोड़ी है, उल्टा केवल तभी करते हैं जब ऊपर एक हो। अभी इसको उल्टा नहीं करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 62/39। वेरी गुड दोस्तों, बहुत सही आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताना तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा? 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 उल्टा कर दो 2/3। सही है, आप भी कर रहे हो ना, करते रहो। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 उल्टा करो 3/8। 1 प्लस 1/3, 8 चौक 32, 32 में 3 गया 29, 8 चौक 32, 32 में 3 गया 29, उल्टा कर दो 8/29। सही है। 1 प्लस 29 तिया 87, 29 तिया 87, 87 और 8 95/29, उल्टा कर दो 29/95। सही है, बोलो 95 एकम 95 और 29 124/95। बोलो ये किसके आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कईयों के आंसर आ रहा है 124/95। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं? एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, कल करके लाइएगा। अच्छा इसको है ना, एक बच्चे ने पूछा इंग्लिश में, आप इसको इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिख सकते हो, ठीक है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन मैं कह रहा हूं, वैसे नाम से कोई मतलब नहीं है ना, फिर भी आप लिखना चाहो तो इसको कंटिन्यू फ्रैक्शन लिख सकते हो। एक क्वेश्चन दोस्तों करके जा रहा हूं, देके जा रहा हूं, कर लीजिएगा। 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/1 प्लस 1/2। 1 2 3 4 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये दोस्तों कल क्वेश्चन आपको पूछूंगा, पहले क्लास में आते ही इसका आंसर पूछूंगा, ठीक है दोस्तों? हाँ जी, वेरी गुड। तो चलिए फिर मित्रों, आज की सभा अपन यही समाप्त करेंगे। अभी ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है, लंगड़ा भिन्न जो है, खत्म नहीं हुआ है। इस लंगड़ा भिन्न को दोस्तों अपन कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। और इसमें अभी तक वो क्वेश्चंस भी बाकी है जिनके ऊपर एक एक नहीं आता, एक के अलावा कोई डिफरेंट नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, और अगर ये श्रेणी लंबी चले, अनंत तक चले तो क्या करेंगे, इन सभी के बारे में दोस्तों अपन चर्चा कर पाएंगे कल की क्लास में। मित्रों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।